हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्डर्स एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। या जिन बच्चों का DVPST चल रहा है और DVPST के साथ उनकी रनिंग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, जिसका DVPST के लिए मेरिट लिस्ट लग चुकी है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जैसे कि DVPST की अपडेट, फिजिकल डेट क्या होगी आपकी, फाइनल मेरिट क्या होगी आपकी, और आपकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इन 4 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं DVPST के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं हम? आपके DVPST के बारे में। आपके DVPST चल रहे हैं, आपको भी पता है, आप जो बच्चों का हो चुका है उनको भी पता है, जिनका होने वाला है उनको भी पता है। DVPST चल रहा है वो अपनी जगह है। DVPST में बहुत सारी चीज़ें देखने जा रही हैं कि किसी को हाइट में निकाल दिया गया है, किसी को चेस्ट में निकाल दिया गया है। दूसरा, किसी के पास बहुत से बच्चों का मैसेज आया है कि सर मेरा EWS का सर्टिफिकेट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि बच्चों को तो लाजमी था वो EWS का सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट से पहले बाद में इसका कुछ होगा जो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तो आपको वो EWS में न रखते हुए अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका EWS सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है। उसका रीज़न, कुछ का रीज़न क्रूशियल डेट है, कुछ का रीज़न किसी का ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। इस तरीके से जो उनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उन्होंने EWS सर्टिफिकेट उनका एक्सेप्ट नहीं किया है। जिससे कि देखो बच्चों, आपका जो वो लगा था, मेरिट लगी थी DVPST के लिए, तब भी आपको पता था कि आपकी फाइनल मेरिट लगनी है। अभी आपका DVPST और फिजिकल होना बाकी है, तो DVPST आपका चल रहा है। जो बच्चे DVPST दे रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि जिनका हो गया या फिर दे रहे हैं, अपनी रनिंग को बराबर रखें। ऐसा ना सोचे कि अभी तो DVPST चल रहा है, हो सकता है रनिंग एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे थे हम DVPST की। देखो, आपके टोटल बच्चे जो टोटल पद जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो हैं 60,244। ठीक है, जिसमें कि 1,74,000 बच्चों को इन्होंने पास किया है DVPST के लिए। ठीक है बच्चों, अब मोटा मोटा हम माने कि 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो जाएंगे DVPST में। हम एक्सपेक्टेड अनुमानित स्कोर कर रहे हैं इतना कि 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो DVPST में बाहर हो जाएंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका EWS गलत है, बहुत बहुत सारी सिचुएशंस हैं सबके साथ। लेकिन फिर भी हम एक अनुमानित आंकड़ा 4,000 बच्चों का लेकर चलते हैं कि वो DVPST में बाहर हो जाएंगे। फिर होते हैं 70,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल में फेल हो जाएंगे, मतलब फिजिकल कुछ देने नहीं जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, किसी भी वजह से वो फिजिकल में रह जाएंगे। लड़के लड़की दोनों को मिलाकर 70,000 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल में फेल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास बच्चे बचते हैं 1,00,000 बच्चे। अब कंपटीशन बचता है 1,00,000 बच्चों में, और आपके पास पद हैं 60,244। 1,00,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे और 60,244 पद उन्हें भरने हैं। ठीक है, 60,244 पद भरने हैं, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेरिट लिस्ट को उतना बढ़ाना होगा कि जहां उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो वहां हमारी आती है कि हमारी फाइनल मेरिट कितना आप करेगी। जितने बच्चे फाइनल क्वालिफाई कर जाएंगे और अपना अपना क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, मतलब 60,244 पद भरने के लिए, वो मेरिट को कितना ऊपर ले जाएंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात हुई DVPST के बारे में। अब बात होती है हमारी फिजिकल डेट के बारे में कि आपकी फिजिकल डेट होगी क्या। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सोच कर बैठे हैं कि यार अभी तो DVPST चल रहा है, तो फिजिकल तो शायद हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, फरवरी मार्च में पहुंच जाए। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सोचते हुए, सर्दी को देखते हुए तैयारी नहीं कर रहे हैं कि अभी तो DVPST चल रहा है, अभी तो डेट आएगी तो टाइम मिल जाएगा फिजिकल में। अच्छा बच्चों, मैं ये मानता हूँ कि यूपी पुलिस का जो फिजिकल होता है वो सरल होता है, मतलब उतना हार्ड फिजिकल्स में काउंट नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है और प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा जो अभी वैकेंसी गई हैं दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उन्हें फिजिकल के लिए 10 से 12 दिन दिए गए थे। वो भी इसी बहकावे में थे बच्चे कि फिजिकल के लिए तो टाइम मिलता है दिल्ली पुलिस में, मिनिमम 1-2 मंथ तो मिलते ही हैं, तो तैयारी हो जाएगी। लेकिन उन्हें
मेडिकल के तुरंत उन्हें एग्ज़ाम मेरिट लगने के तुरंत बाद फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। और जहाँ तक कि मुझे पता है वो 10 जनवरी के अप्रोक्स ही शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी कि बच्चों का वार्म अप भी नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि जिनका DVPST हो गया उन्हें भी, और जिनका DVPST पेंडिंग है उन्हें भी, कि अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें। ठीक है, किसी का टाइम नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है तो रिदम में रहें, फिजिकल की बॉडी को चार्ज रखें, वार्म अप रखें। ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट करो और आप इंजर्ड हो जाओ, ठीक है, या क्रैम्प्स आ जाएं। तो उस चीज़ के बचाव के लिए अपने अपनी बॉडी को वार्म अप रखें। एक की जगह 2 बार जाएं दिन में, सुबह शाम, क्योंकि फिजिकल वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो फिजिकल कहीं से कहीं तक तुम्हें नुकसान नहीं देने वाला। जिन किसी बच्चे के 2 नंबर फालतू हो, 4 नंबर फालतू हो, देखो फाइनल मेरिट का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे कम क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब जितनी आपके पास वैकेंसी हैं उसके थोड़े बहुत ही इर्द गिर्द हो रहे हैं, तो फाइनल मेरिट उठेगी ही नहीं। फिर क्यों उठेगी? अगर ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं तो फाइनल मेरिट बढ़ेगी। तो इस चीज़ को पहले नहीं बता सकता, ये सब अंदाजे लगाए जाते हैं। प्रीवियस में प्रीवियस कट ऑफ को देख के बताया जाता है कि इतनी मेरिट जा सकती है, इतनी मेरिट नहीं जा सकती। लेकिन ये सब देखकर ऐसा नहीं कि तुम तैयारी करना छोड़ दो कि भाई मेरा तो आना ही नहीं। अगर तुम DVPST के लिए आपकी कॉल आई है तो नो डाउट आपको तैयारी करनी चाहिए, रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, जैसे SSC GD 2025 में आई थिंक 1-1.5 महीने बाद उसका एग्ज़ाम है। SSC GD हो गया। दिल्ली पुलिस में बम्पर वैकेंसी आ रही हैं, 4 वैकेंसी आ रही हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल AWTPO एंड हेड कांस्टेबल HCM। और आप ग्रेजुएट हैं तो SSC CPO भी दिल्ली पुलिस के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में नंबर आया है तो सब कुछ छोड़ देना, नहीं। आपको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है और साथ साथ अलग एग्जाम्स को टारगेट करना है, क्योंकि सिर्फ यूपी पुलिस पर रुक कर नहीं रह जाना। बात करते हैं फिजिकल की, कि फिजिकल की डेट क्या हो सकती है। पहले क्या होता था, फिजिकल की डेट जैसे DVPST होता था तभी बोल देते थे भाई 10 दिन बाद तुम्हें इस ग्राउंड पर जाकर फिजिकल देना है अपना। ठीक है, उससे 10 दिन बाद आपकी डेट दे देते कि 10 दिन बाद तुम्हें इस ग्राउंड पर जाना अपना फिजिकल। लेकिन इस बार नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं कर रहे तो तुम्हारे फिजिकल एक्सटेंड हो जाएंगे, नहीं। जैसे ही फिजिकल DVPST आधे से ज़्यादा कंप्लीट होंगे तो वो बोर्ड के पास डाटा को भेज देंगे और आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है 20 तारीख के अप्रोक्स, 20 तारीख से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बहकावे में बिल्कुल भी नहीं रहें कि भाई फिजिकल की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अभी तो बहुत टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। 20 तारीख के भी 10-15 दिन आपके पास बचे हैं। तो बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि 20 तारीख के आसपास ही आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट भी होगी, कोई डिले नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि फाइनल मेरिट हमारी क्या हो सकती है। बात करते हैं कि भाई हमारी फाइनल मेरिट क्या हो सकती है। जो हमारी DVPST के लिए मेरिट लगी थी वो आपके सामने है। ये हमारी मेरिट DVPST के लिए लगी थी। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए जो बुलाया गया था बच्चों को, ये मेरिट हमारी लगी थी। और हमारी फाइनल मेरिट क्या हो सकती है, जो मेरा अंदाजा है, जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 1000% श्योर हूँ या मेरी मेरी जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ वो मेरी जो मैंने बता दिया वही लगेगी, नहीं। मैं प्रीवियस डाटा को, बहुत सारे साल्स की प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए, प्रीवियस डाटा को एनालाइज करते हुए, कितने बच्चों को बुलाया है वो देखते हुए, इस बार एज में रिलैक्सेशन भी मिला है। ठीक है, और जो UPPCS CGL या फिर अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने अपनी मेरिट आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हो सकती है। उसके इर्द गिर्द रहेगी मेरिट, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आप विश्वास कर सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज फाइनल मेरिट तो आप देखेंगे ही और मैं भी देखूंगा। तो जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, जनरल में जिसके 220 नंबर बन रहे हैं वो सेफ साइड है बिल्कुल। ठीक है, और OBC में मेल्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसके OBC में 206 नंबर बन रहे हैं वो सेफ साइड है। जिसके 195 बन रहे हैं EWS में वो सेफ साइड है। SC में जिसके 190 बन रहे हैं वो सेफ साइड है।
एसटी में जिसके 155 बन रहे हैं वो सेफ साइड है। बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में जिसके 212 बन रहे हैं वो सेफ साइड है जनरल में, ठीक है। ओबीसी में जिसके 198 बन रहे हैं वो सेफ साइड है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 192 सेफ साइड है, एससी में 173 सेफ साइड है, एसटी में 140 सेफ साइड है। ये मैं तुम्हें सेफ स्कोर बताया है। जो बच्चे इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जिनके मार्क्स इतना स्कोर किया है, वो आराम से सिर्फ रनिंग कंप्लीट करनी है उन बच्चों को, वर्दी उनकी है, ठीक है। ये आपको मैं इंश्योर करता हूँ, ठीक है। मेरी बातों पर, मेरे स्टेटमेंट पर आप विश्वास कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी तब इससे मैच कर लेना जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिनके इससे कम है वो सेफ नहीं है। भाई कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ। ना ही तुम्हारे हाथ में, ना ही मेरे हाथ में। सब जो हाथ में है वो है डेटा के हाथ में। जैसा डेटा आएगा वैसा ही कट ऑफ आप होगी या फिर ज़्यादा आप होगी, ये डिपेंड करता है डाटा पर। लेकिन जो मैंने मार्क्स बताए हैं इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि सेकंड लिस्ट आएगी क्या नहीं, और आएगी तो कब तक आएगी। देखो बच्चों, सेकंड लिस्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। बहुत कम चांस हैं। और आने के चांस इसलिए हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था, जिसके चलते यूपी पीसीएस की तैयारी जो कर रहे थे बच्चे वो भी अपीयर हुए, एसएससी सीजीएल वाले भी अपीयर हुए, ठीक है। जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स की आरओ एआरओ इन सब की तैयारी कर रहे थे वो भी अपीयर हुए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत हाई लेवल की तैयारी थी और वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है। अगर वो बच्चे अपना डीवीपीएसटी और रनिंग के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है, मैं भी अपने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उनके रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बच्चों आपके पास पहले से नौकरी है या फिर आप एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका डीवीपीएसटी नहीं कराएं और ना ही रनिंग के लिए जाएं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके ना जाने से हो सकता है किसी और नीडी पर्सन को वो जॉब मिल जाए। अगर आपको ये जॉब नहीं करनी तो आप प्लीज़ डीवीपीएसटी के लिए और रनिंग के लिए ना जाएं, क्योंकि आपके स्किप करने से किसी और को जॉब मिल सकती है, किसी और की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहले से जॉब ओरिएंटेड हैं या नहीं करना चाहते इस जॉब को, तो डीवीपीएसटी को स्किप कर दें, कराने ना चाहें। तो फिर चांसेस बनते हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे ही कम पड़ जाएंगे तो सेकंड लिस्ट में और बच्चों को बुलाया जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। फिर सेकंड लिस्ट के कोई चांस नहीं है अगर इनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो। अब चारों पॉइंट पर हमने बातें कर ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स हम बात करते हैं कि बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिसका सिलेक्शन हो गया है, जिसको लगता है कि मेरा श्योर शॉट हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसको। और जिनका नहीं हुआ है या फिर जिन्हें लगता है मैं बॉर्डर पर हूँ, या जिनका हो भी गया है, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल को ही अपना लक्ष्य समझकर नहीं रुक जाना है, क्योंकि आपने तैयारी की है, अच्छी खासी तैयारी की होगी, तो आप और भी अच्छा डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब हैं, अच्छी जॉब की तैयारी करें। ये आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है। इनिशियली आपको 32-33 हज़ार के अप्रोक्स सैलरी मिलेगी। इससे अच्छी भी जॉब है। अभी आप रिदम में हैं, आपका रिदम बना हुआ है। ऐसा रिदम वापस से कभी नहीं बनेगा तुम्हारा। ये भी मैं इंश्योर करता हूँ कि जैसा रिदम अभी है ना आपका पढ़ाई का, अब आप सोचें कि 2 साल बाद फिर ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा। तो अपने रिदम को ना टूटने दें। ये आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपको फाइनेंशियली हेल्प होगी, आपकी फैमिली को खुशी होगी और घर में पैसे आते रहेंगे। और जो बेरोजगारी का धब्बा था ना वो हट चुका है। लेकिन अपने आप को नहीं रोकें। 2025 में बहुत बम्पर वैकेंसी हैं। लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस में बहुत वैकेंसी आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगते ही आपको 45-46 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है। सेंट्रल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो दिल्ली पुलिस में 4 वैकेंसी आ रही हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, कांस्टेबल, AWTPO, हेड कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो गई है वो दिल्ली पुलिस SI के लिए, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो गई है वो दिल्ली पुलिस SI के लिए भी अपीयर हो सकते हैं SSC CPO के थ्रू, ठीक है। यही मेरी आपको राय थी, ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था आपको। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसी हेल्पफुल वीडियो
और आती रहेंगी। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आइदर वो स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।